हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है टीएनबी बायोलॉजी पे। तो आज हम लोग देखेंगे बाबू पार्ट नंबर 2, क्लास 9 सेल का जो बुक हम लोग देख रहे थे, चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग बाबू इस क्लास में जानेंगे कि कुछ जो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ते हैं बायोलॉजिस्ट के बारे में, यानी कि बहुत सारे आविष्कार हुआ था, बहुत सारे खोज किया गया था। वह किस किस साइंटिस्ट, किस किस बायोलॉजिस्ट ने उसको मतलब वो अलग अलग थ्योरी के बारे में बताया गया था, उसके बारे में जानेंगे। चार पांच छह लगभग बायोलॉजिस्ट का नाम उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स में। और बाबू बहुत ही मजेदार वे में हम लोग ये समझेंगे और याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिस्ट का नाम देखते हैं। बुआ 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 6 बायोलॉजिस्ट का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिसके बारे में वो हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट जब देखे थे, पार्ट नंबर 1, उसमें भी उसका चर्चा किया गया था। यानी कि रॉबर्ट हुक जो बायोलॉजिस्ट थे वो क्या चीज का डिस्कवर किए थे, तो सेल का डिस्कवर किए थे, ठीक है। अपने से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के माध्यम से सेल का खोज किन्होंने किया था, कौन बायोलॉजिस्ट किए थे, तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लियोन हुक लिखा हुआ है बुआ, जो माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किए थे। यानी कि जो मॉडिफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप था, रोबोट हुक तो अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से सेल का डिस्कवर कर दिए, लेकिन उसके बाद में माइक्रोस्कोप का विस्तार में जो मतलब डिस्कवर किया गया, मतलब मॉडिफिकेशन करके माइक्रोस्कोप बनाया गया, वह कौन बायोलॉजिस्ट बनाए थे, तो लियोन हुक बनाए थे। यहाँ पे बुआ एक और क्रॉस मार के हम बताए हैं कि रोबोट हुक भी डिस्कवर मतलब माइक्रोस्कोप का किए थे, दोनों को बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे रोबोट ब्राउन लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस का खोज किए थे। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिसका खोज किन्होंने किया था, तो रोबोट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोकुंजी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रोकुंजी। क्वाइंड टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो सेल में प्रेजेंट रहता है, उसका बुआ खोज किसने किया था, तो पुरकुंजी नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है, बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैल्डिन एंड स्वान लिखा हुआ है। स्कैल्डिन और स्वान बुआ दो बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था, तो बुआ प्रेजेंटेड सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी जो दिए थे, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिन्होंने ये टर्म बोला था, उनका नाम क्या था बाबू, तो स्कैल्डिन और स्वान, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे करके जो चार्ट बनाए हैं हम याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से ये बताया गया है। आपको कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हम पहली बार ये चीज बता रहे हैं, ऐसे चार्ट बनवा के कोई नहीं बताता है। इसके बारे में दो दो लाइन लिख देता है लो और बता देता है लो, ऐसे चार्ट बनवा के बताना बहुत लोग नहीं बताया है, लेकिन हम बता रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मजेदार वे में। अब यहाँ पे कैमिलियो गोल्गी लिखा हुआ है, जिन्होंने क्या चीज का हुआ मतलब बताया था, किस चीज के बारे में, तो फर्स्ट डिस्क्राइब गोल्गी अपार्टस, यानी कि गोल्गी अपार्टस भी बुआ क्या रहता है, सेल में प्रेजेंट रहता है। इसको किन्होंने बताया था, तो कैमिलियो गोल्गी नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, जो यह बताए थे कि सेल के अंदर गोल्गी अपार्टस नाम का भी एक चीज रहता है, जिसका काम बहुत सारा चीज होता है बुआ। जब गोल्गी अपार्टस के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, याद कर लीजिएगा। एक फ्लो चार्ट के बारे में मतलब हम बताए, बना के सारे बायोलॉजिस्ट का नाम और उसके मतलब डिस्कवर खोज के बारे में जो बताया गया था, मेजर कंट्रीब्यूशन जो दिए थे, वो क्या चीज के बारे में दिए थे सेल में, सारे के बारे में बता दिए बाबू आज के क्लास में। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और इसका बुआ जो ईयर मतलब बताया जाता है कि किस ईयर में ये खोज हुआ था, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब गोल्गी अपार्टस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ईयर के बारे में चर्चा कर दिया जाएगा। सेम टर्म जो बताया गया था वहां पे ईयर के बारे में चर्चा किया गया था, तो वहां उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, पहले नाम याद कीजिए, ईयर को बाद में याद किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और ऐसे ही बाबू वीडियो रेगुलर आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।